नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पलामू न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव पलामू में। और आज हम लोग बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, जहां आज हम लोग पांकी प्रखंड के डंडार कला पंचायत में आज हमारे साथ हैं पूर्व मुखिया पूजा देवी उर्फ पूजा पांडे। और ये पिछले चुनाव में एक बार 5 सालों के लिए मुखिया भी रही हैं, जो पूर्व में शिक्षिका थी और शिक्षिका के पद से त्यागपत्र देने के बाद वो मुखिया बनी थी और 5 साल इन्होंने अपना डंडार कला पंचायत को चलाया। और फिर 6.5 साल का कार्यकाल रहा पूर्व मुखिया का, निवर्तमान मुखिया का। और आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा कारण था कि शिक्षिका पद से त्याग कर और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और मुखिया बनी, और फिर से आज मुखिया प्रत्याशी के रूप में डंडार कला पंचायत से खड़ी हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका लाइव पलामू में स्वागत है। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताएं, कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सा ऐसा लगन था कि आपने शिक्षिका के पद से त्याग कर और मुखिया का चुनाव लड़ मुखिया बनी थी? सबसे पहले हमारे पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का आप समय निकाले, कष्ट किए। शुरू से ही मेरी पढ़ाई में रुचि रही। मैं कुछ बनना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, प्रयास भी की, लेकिन भाग साथ नहीं दिया। एक बार CDPO का एग्ज़ाम दी, PT निकला, लेकिन किसी कारणवश मैं मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। फिर इधर घर परिवार में उलझ गई। शादी के बाद MA की, DPE की। इसके शिक्षिका रहने के दौरान ही पंचायत चुनाव हुआ, तो हम लोग दोनों पति पत्नी सलाह किए। बोले कि तुमको पढ़ने का शौक़ था, नाम कमाने का शौक़ था। पति बोले कि तुम ही चुनाव में उतर जा। हमको भी अच्छा अवसर मिला, पैसा कमाने की हमको भूख नहीं थी। यही मेरा लक्ष्य था कि मैं अपना पंचायत का विकास करूं, नाम कमाऊं। इसीलिए मैं अपना शिक्षिका के पद से पद त्याग दी। आप बीते जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा, उसको आप किस रूप में देखते हैं? हमारा लक्ष्य था कि हम चुनाव जीते और अपने पंचायत का विकास करें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमको बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं हुआ, फंड नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए। हम अपने बलबूते पर पंचायत में और पंचायत से ज़्यादा काम करवाए। जैसे कहीं कहीं सड़क की व्यवस्था करवाए, कुआं उड़ाही का काम करवाए, वृद्धा पेंशन करवाए, इंदिरा आवास करवाए। ये सब कामों पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। आपके मुखिया बनने के बाद आपने तो 5 साल कार्य किया। आपने कहा कि संसाधन कम होने की वजह से जितना कार्य आप सोचे थे उतना नहीं कर पाए, और इसी दौरान फिर से चुनाव हुआ और आप चुनाव हार गई। बीते 6.5 साल से का कार्यकाल रहा निवर्तमान मुखिया का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, बस हम अपना कर्म के सहारे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे जनता द्वारा हम तक आवाज़ आ रही है कि हम लोग से पैसा लूटा जा रहा है, हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बहुत सारा काम कागज़ पर हो रहा है। जैसे कि शौचालय का काम है, शौचालय के काम में बहुत सारा शौचालय जो है सो कागज़ पर है, और अगर जिस घर में शौचालय नहीं है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ, और महिला प्रत्याशी के रूप में मैं महिलाओं के कष्ट को दूर करना चाहती हूँ। आने वाले 5 सालों के लिए अभी आप खड़ी हुई हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, तो अगर आप मुखिया चुनी जाती हैं डंडार पंचायत से, तो आपका उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा? सबसे पहले तो मैं सड़क और गली की जो दिक्कत है उसको दुरुस्त करवाऊंगी, उसको ठीक करवाऊंगी, क्योंकि सड़क ठीक नहीं रहेगा तो दुर्घटनाएं होती रहेंगी और हम परेशान होते रहेंगे। और गली की जो स्थिति है, बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों को चलना। बहुत हम जब दौरा किए तो हमको जगह जगह से शिकायत मिली कि यहाँ गली है, हम लोग नहीं चल पाते हैं। तो मैं इसको सुधार करवाने का कोशिश करूँगी। दूसरा लक्ष्य होगा मेरा सिंचाई, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में जो है कि लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए हम सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करूँगी, चाहे वो पीने का पानी हो या खेती का पानी हो। तो इस पर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ। तीसरा मेरा लक्ष्य होगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, उनको अगर शिक्षित नहीं किया जाए तो मेरा देश, मेरा पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसके बाद मेरा लक्ष्य है इंदिरा आवास।
आज मेरे पंचायत में ऐसे ऐसे वृद्ध हैं जिनको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, वो मरणासन स्थिति में हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार करूंगी। जब मैं पूर्व मुखिया थी उस समय बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती थी, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे बगल में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो मैं उनके बीच शांति स्थापित करना चाहती हूँ। जब शांति रहेगा तो बहुत कुछ होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें या उनसे आगे बढ़ें। हम उनको यही सिखाना चाहते हैं और उनको हम रोज़गार उपलब्ध कराना चाहते हैं कि नहीं, आप भी रोज़गार, ठीक है घरेलू काम है, लेकिन उससे निकलकर आप थोड़ा सा रोज़गार वाला क्षेत्र में भी आइए और मैं कोशिश करूँगी कि उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराऊँ। कुछ अपील करना चाहेंगे आप डंडार पंचायत के लिए? अपने पंचायत के लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि क्रम संख्या 5 दूरबीन छाप पर हमें भारी मतों से विजयी दिलवाएं। आपके विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे और बाकी जो मेरा बचा हुआ सपना है, मेरा काम है, मेरा सेवा है, जिस उद्देश्य से मैं अपना पद त्याग की हूँ, उस काम को पूरा कर सकूँ। धन्यवाद। मेरे साथ थे पूर्व मुखिया पूजा पांडे, जिन्होंने कहा कि एक सपना लेकर वो शिक्षिका का पद त्याग कर और समाज सेवा के क्षेत्र में आई थी और वे मुखिया बनी, लेकिन संसाधन कम होने के कारण वे जिस तरह का सपना देखकर संजोकर आई थी क्षेत्र का विकास करने, वो नहीं कर पाई और अभी वे फिर से 5 सालों के लिए मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 5 पर दूरबीन छाप है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आने वाले 24 तारीख को मतदान के दिन दूरबीन छाप पर वोट देकर और उन्हें विजयी बनाएं।